कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। एंड फाइनली, व्हाई इज ईसीआई बिहेविंग लाइक एन एजेंट ऑफ द बीजेपी? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन भारत मीडिया नेटवर्क में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शाकाल बाबा। शाकाल बाबा, चर्चा हो रही है आज राहुल गांधी के उस खुलासे की जिस खुलासे से सभी में हड़कंप मचा हुआ है। इलेक्शन कमीशन भी परेशान है और विपक्ष के पास भी कई मुद्दे आ चुके हैं, और ऐसे में क्या किस दृष्टि से आप देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे? देखिए नकुल जी, मैं बताऊं, राहुल गांधी को प्रस्तुत किया गया भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने पूरी तरीके से पप्पू बनाकर। लेकिन पप्पू ने अब ऐसा चप्पू चला रखा है पूरे देश के अंदर, अगर कोई नेता है जिसे आम जनता स्वीकार कर रही है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी की हर बात को आम जनता जो है पूरी तरीके से बहुत ही विश्वास के साथ, मतलब बहुत ईमानदारी से उसकी बात को स्वीकार करती है और उस पर अमल भी कर रही है। आज राहुल गांधी की जो आवाज राहुल गांधी की नहीं है, पूरे देश की आवाज है। जिस प्रकार से वो आंकड़ों के साथ इलेक्शन कमीशन की जो पर्चे खोल रहा है, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने अगर देखा बिहार में निरीक्षण के नाम पर जिस तरीके से जो खेल आया, एक पत्रकार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ अजीत अंजुम के खिलाफ। तो वो क्या था, जो तस्वीर जो है पत्रकार जो कैमरा वो सत्य दिखाता है, सत्य कैप्चर करता है। लेकिन उसके लिए इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन क्या पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई करनी। आपने देखा चंडीगढ़ में जिस प्रकार से आपने खुलेआम जो है आपने सत्ता काबिज करने के लिए दुरुपयोग किया, फर्जी वोटों का दुरुपयोग किया। पूरी दुनिया ने देखा, मतलब पूरी दुनिया ने देखा और थू हुई। इलेक्शन कमीशन ने, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेकर उसमें फैसला लेना पड़ा। लेकिन मैं माननीय न्यायालय के बहुत सम्मान करते हैं। न्यायालय को कहीं ना कहीं फैसला ऐसा लेना चाहिए जो कम से कम नजीर तो बने। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला क्या था, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ के अंदर इलेक्शन हुए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान तो लिया, इलेक्शन अवैध घोषित कर दिए, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए। लेकिन जो अधिकारी था उस पर कोर्ट कार्रवाई अगर मजबूत हो जाती तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार से राहुल गांधी का जो आक्रामक जो है केवल जो नजर आ रहा है ना, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सीधा इलेक्शन कमीशन को, अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी दी है कि आप किसी के पक्ष में आप कहीं ना कहीं एक तरफा जो है किसी के सहयोग में लोकतंत्र का गला घोट लो, ना संविधान को मान लो ना डेमोक्रेसी को मान लो, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक पक्ष से सपोर्ट कर रहे हो। सीधा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा राहुल गांधी ने ऐसा कहा। तो इसके जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो बिल्कुल सबको दिखाई दे रहा है, देश को, दुनिया को। जो तस्वीर है जिस प्रकार से अब जो राहुल गांधी ने जो इतना बड़ा बम फोड़ा है, देखिए आप देखिए, रहने वाला बिहार का है, उड़ीसा में उसका एड्रेस मिल रहा है, कोई महाराष्ट्र का मिल रहा है, कोई गोवा का मिल रहा है। आप ये देखिए, उस प्रदेश का ही वोटर नहीं है जिसका एड्रेस और फोटो वहां मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, डेटा सारा इलेक्शन कमीशन का बता रहे हैं राहुल गांधी के। इलेक्शन कमीशन का जो सारा डेटा है ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, हाँ, मतलब इलेक्शन कमीशन का डेटा है वो सामने कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है तो 27 साल लग जाएंगे इसकी, इतने बूथ है इसकी जांच करने के लिए। अरे आपने प्रशासनिक व्यवस्था है, आप कैसे कह रहे हो एक बूथ की जांच करेंगे 27 साल लग जाएंगे या 30 साल? अरे आप इच्छा शक्ति अगर रखते हो, पूरे देश में इतवार के दिन, संडे के दिन, छुट्टी के दिन प्रत्येक बूथ पर सरकारी कर्मचारी को लगाइए, निरीक्षण करिए, सुबह देखिए शाम को रिजल्ट आ जाएगा। आप पब्लिक को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। ये सीधा ना लोकतंत्र को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। राहुल गांधी को समाप्त नहीं किया जा रहा, पूरे ये देश की आवाज को, डेमोक्रेसी को कमजोर किया जा रहा है। अच्छा, राहुल गांधी ने जो जिक्र किया उसी के बाद एक इंडिया टुडे न्यूज चैनल के पत्रकार पहुंचे, अलग अलग जो कर्नाटक में पहुंचे, देखा तो एक कमरा है, वहां पर शायद 2-4 लोग ही रह सकते हैं, लेकिन 80 लोग लगभग रजिस्टर्ड वोटर वहां से थे। अरे भाई साहब, आप कमरे की बात कर रहे हो, आप कमरे की बात करो। 20-30 लाख वोट जो इकट्ठे हो रहे हैं और हट जाए जाते हैं। जो महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में देखा आपने 2 महीने में
कई लाख वोट जो है नए बना दिए गए, कई लाख हटा दिए गए, कई लाख हटा दिए। तो वो आप वहां की तस्वीर देखो तो ऐसी होंगी, जिस घर में 2 लोग नहीं रह सकते वहां 40-40, 80-80 लोग निकल के आ रहे हैं, तो तस्वीरें आ रही हैं। उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी की आवाज नहीं है, देश के 140 करोड़ जनता की आवाज है ये। वो अलग बात है, उसका माध्यम जो है देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता जो है, मैं तो कहूंगा दुनिया का सबसे बड़ा नेता विपक्ष का जो राहुल गांधी, दुनिया का लोकतंत्र जब प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े नेता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता राहुल गांधी है। उसकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को सब दिखाई दे रहा है, पूरे देश को दुनिया देख रही है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया की मीडिया उस चीज को देख रही है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद कर ली है। हैरानी की बात यह है बाबा कि अगले ही दिन जब ये खुलासा करते हैं राहुल गांधी, उसके अगले दिन जब देखा जाता है तो टॉप जो न्यूज पेपर्स हैं उनमें ये खबर हल्की फुल्की दिखाई गई। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन मानते हैं? रोका गया खबर दिखाने से, खबर को राहुल गांधी का जो खुलासा था उसे पाठकों तक पहुंचने से रोका गया? अजी आप ये बताइए, आप मीडिया से हो ना कुलजीत, किसको टॉप न्यूज मान रहे हो? आपकी टॉप न्यूज को देख ही नहीं रहा। अब तो ये अखबार जो है पैम्पलेट बन गए, सरकार के लिए छप रहे हैं, सरकार ही उसे देख रही है। टीवी चैनल है, डब्बे बन गए, जैसे टीवी सीरियल होते थे उस समुदाय को देख रहा है। जैसे महाभारत आती थी तो उसे हिंदू देखते थे, ठीक है जी, कोई मुस्लिम का कोई कार्यक्रम आ जाए तो उसे मुस्लिम देखेंगे। जिस पर कहा साहब ये टीवी चैनलों पे जो प्रोग्राम दिखाया जाए, डिबेट दिख रहे, वो तो भाजपा वाले देख रहे हैं, आरएसएस वाले देख रहे हैं, आम जनता थोड़ी देख रही है। अखबार तो एक पैम्पलेट हो गए हैं, तो इसलिए अखबार तो इसकी प्रामाणिकता कुछ नहीं है। उसको सरकार पैसे खर्च करके इन्हें मालामाल करती रहे। मीडिया वाले जो है इस समय जो सबसे रोल अदा गंदा कर रहे हैं तो मीडिया कर रहे हैं, मीडिया वाले कर रहे हैं, सही है। तो वाकई में दोस्तों बहुत गंभीर मुद्दा है। राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है वोटों में चोरी का, उन्होंने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। इस तमाम मुद्दे पर हमारी पैनी नजर रहेगी, लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाकाल बाबा प्रोग्राम में आने के लिए। आप बने रहिए एन भारत मीडिया नेटवर्क के साथ। कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। एंड फाइनली, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो।